ओम काली जय श्री महाकाल। सबसे पहले आज हम वार्ता करने वाले हैं आपके जीवन में आने वाली समस्याओं पर, बाधाओं पर। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने कई बार सुना है कि भूत ने उसको जकड़ लिया या उसके अंदर प्रवेश कर गया। पहली बात तो यही कि भूत कभी किसी के अंदर या किसी भी प्रकार की कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी जो है किसी के अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सकती। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि एक देह में एक ही आत्मा रह सकती है। अगर कोई दूसरी चीज़ उसमें प्रवेश करती है तो ये मान के चलिए कि उस शरीर की जो मूलभूत आत्मा थी वो अब उसमें रही नहीं होगी। तो ऐसे में अगर वो भूत भी निकला तो वो शरीर भी क्या रह जाएगा, शव बन जाएगा निश्चित तौर पर। अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी कैसे होती है, लागू कैसे होती है। इसका उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन अगर अच्छे से सुनेंगे तो हो सकता है कि आपकी बहुत सी समस्याओं का समाधान सिर्फ इन बातों से और कंचित मात्र छोटे छोटे उपचारों से प्राप्त आपको हो जाए। एक बहुत बड़ा तांत्रिक है जो मुर्दों पर हाथ घुमाता है, चुटकी बजाता है और मुर्दों को जिंदा कर देता है। अब किसी ने उनके सिर पर जो है रॉड दे मारी। हुआ क्या, तांत्रिक जो है वो कोमा में चले गए। अब कोमा का सिद्धांत क्या है? कोमा का सिद्धांत है आप जीवित हैं, मृत नहीं हैं, ब्रेन डेड हो गया, कुछ सोचने समझने की काबिलियत नहीं है, सिर काम नहीं कर रहा है, अंदर का दिमाग काम नहीं करेगा तो आपकी अंगुली भी आप नहीं हिला पाएंगे। ऐसे में उनसे अगर पूछा जाए, कहा जाए कि आपने हजारों लोगों को जीवित किया है तो आप अपने ऊपर हाथ घुमाइए और 3 चुटकी बजा करके खड़े हो जाइए, नहीं हो पाएंगे। ये कोई नेगेटिव बात नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव है कि एक तांत्रिक की ऊर्जा, एक मांत्रिक की ऊर्जा भी उसके कपाल में ही जाती है। कपाल में 7 चक्र के बाद में जो 7वां चक्र बताया जाता है, 7 चक्रों की श्रृंखला में यहाँ पर सदाशिव का वास बताया जाता है। सहस्त्र दल में जो है महादेव यानी योग के, ध्यान के अधिष्ठात्री देव महादेव का स्थान बताया जाता है। हमारे जीवन की संपूर्ण यादें भी यहीं पर स्टोर रहती है और जितनी भी समस्याएं, चाहे वो ऊपरी बाधा है, जादू टोना है, भूत प्रेत से संबंधित समस्या है, वो भी आपके कपाल के माध्यम से ही आप पर लागू होती है। अब यहाँ पर बात आती है तो फिर इसका निवारण कैसे करें। यहाँ पर निवारण आपको प्राप्त होने वाला है कपाल भैरव के माध्यम से। हमारे कपाल भैरव की श्रृंखला में हमने पहले भी वीडियो में ऐसी ही जानकारियाँ दी है जिसमें आप कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याओं से कैसे निकल सकते हैं। आज विशेष रूप से बताने वाले हैं ऊपरी बाधा है, भूत प्रेत की कोई समस्या आपके साथ जुड़ी है तो वो आपके कपाल को जो है कब्जा करती है। आपने सुना होगा स्त्रियों में ये समस्या विशेष रूप से पाई जाती है। स्त्रियों पर ही भूत प्रेत क्यों आते हैं? हमने देखा है चुड़ैल की चोटी में उसकी ताकत है। ये ब्रह्म स्थान है। शिखा जहाँ पर बंधन की जाती है, ब्राह्मण की शिखा जहाँ बंधित की जाती है वो उसका ब्रह्म स्थान होता है। जिस प्रकार से एंटीना होता है ना, वैसे ही ये परा और अपरा शक्तियों के मिलन की एक श्रृंखला और एक कड़ी है। तो ऐसे में कोई भी दूषित हवा, भूत प्रेत, पैरानॉर्मल एक्टिविटी आपके कपाल को अपने वश में करती है और आपके ऑरा को डिस्टर्ब करती है। ऐसे में कपाल भैरव का ये छोटा सा उपाय, किसी भी योग्य और जानकार व्यक्ति के सानिध्य में शनिवार के दिन आप अपने किसी भी नज़दीकी मसान में रात्रि में जा कर के वहाँ दही कुत्ते के आगे डाल कर के आ जाइए। घर आकर के हाथ पैर जो है शुद्ध जल से साफ कर लेने हैं। ये क्रिया आप अगर शनि के नक्षत्र में 1 महीने तक करते हैं तो आपको निश्चित ही ऐसी किसी भी समस्या से निजात मिलेगी। लेकिन विशेष रूप से ज्ञात रहे, यह कर्म किसी योग्य व्यक्ति, साधक की जानकारी और उसके सानिध्य में ही करे। स्वयं से तांत्रिक बनने की कोशिश की तो हमारी भी जिम्मेवारी नहीं होगी। हम कोई भगवान नहीं है। सनातन की जो चीज़ें हैं, सनातन संस्कृति से, जो सनातन धर्म से जो हमें प्राप्त हुआ है, जो गुरुओं की कृपा से हमें मिला है, हम वो जन सामान्य के सामने प्रकट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर ये आपके लिए संभव नहीं है, आपको कोई योग्य व्यक्ति प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में वही रेमेडी आपके लिए भी लागू होगी। जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसी समस्या है उसके हाथ से दही लगवा करके
नज़दीकी किसी भी भैरव मंदिर में जाकर रात्रि में वहाँ पर वो दही उसी भैरव मंदिर के प्रांगण में किसी श्वान यानी कुत्ते के सामने डाल दीजिए। ऐसा करने पर भी आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटी से राहत मिलने वाली। ओम काली, जय श्री महाकाल।